गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही थी और इस तपती गर्मी में सुमन के परिवार का हाल बेहाल बहुत बुरा हो रहा था। दिन में धूप में सुधा अपनी बहू से कहती है, बहू, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, जरा मेरे लिए नींबू पानी बना दे। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस गर्मी में। माँ जी, अभी तो गर्मियाँ बस शुरू ही हुई हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। वही तो बहू, मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है ज्यादा गर्मी में। अच्छा, तू मेरे लिए नींबू पानी बना दे। माँ जी, कहाँ से मैं नींबू पानी बनाऊं, घर में नींबू ही नहीं है। बहू, अभी कुछ दिन पहले तो लाई थी मैं नींबू, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? माँ जी, उस जल्दी को ना 1 हफ्ता हो गया है और आप तो जानती हैं कि शाम के समय सलाद में कभी और कभी कभी नींबू पानी बन ही रहा था, तो खत्म तो होना ही था ना। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं ही सारे नींबू खा गई हूँ। नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, और मैं ऐसा बोलूंगी भी क्यों? मुझे भी पता है कि हमारे घर की क्या हालत है, किन हालात में हम गुजारा कर रहे हैं। खैर छोड़ बहू, अब नींबू तो घर में है ही नहीं, तो नींबू पानी का क्या ही करेगा मन। कोई बात नहीं बहू। मैं भी खामखा गुस्सा हो गई माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं भी गर्मी से परेशान थी। अच्छा माँ जी, क्यों ना इस बार गर्मियों में हम कूलर ले लें, गर्मी तो अभी से इतनी पड़ रही है, फिर आगे पता नहीं क्या होगा हमारा, इसलिए ये सही रहेगा ना अगर हम अभी ही कूलर ले लें। बहू, चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन तू तो जानती है ना, हेमंत की कमाई से अगर ठीक से हमारा घर चल जाए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब उस कमाई में हम कूलर के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन माँ जी, कूलर में ज्यादा उनके लिए ही बोल रही हूँ, आप तो देख ही रही हो ना वो कैसे इस गर्मी में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं और घर आते हैं उन्हें चैन भी नहीं मिलता। इसलिए अगर हमारे घर में कूलर होगा तो वो कम से कम घर में आराम से सो तो सकते हैं ना रात में। ये तो सही कहा बहू तूने। चल, हम थोड़ी बचत करने की कोशिश करेंगे, जितने पैसे बच जाएंगे उतना अच्छा होगा ना। जल्दी से कूलर भी ला सकते हैं फिर हम। हाँ माँ जी, अच्छा मैं खाना बना लेती हूँ तब तक। सुमन और उसकी सास अब बचत करने की सोचते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार की कमाई उतनी ही होती है जिसमें उनका घर चल जाए, फिर बचत क्या ही हो पाती। ऐसा ही हाल यहाँ भी था, काफी परेशानी होती थी। कुछ दिनों बाद हेमंत को काम करते हुए चक्कर आते हैं। जब ये बात सुमन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होकर घर से निकल रही थी। ये देखकर सुधा उसे रोककर कहती है, अरे अरे बहू, तू इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? क्या हुआ? तू कुछ परेशान सी लग रही है। माँ जी, वो जहाँ काम करते हैं वहाँ से फोन आया था, उनको चक्कर आ गए हैं काम करते हुए। क्या चक्कर आ गए? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? माँ जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मैं जा रही हूँ फैक्ट्री में, उन्हें घर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, तू जल्दी जा। सुमन फैक्ट्री जाती है और अपने पति को जैसे तैसे घर लेकर आती है। घर आने के बाद हेमंत को नींबू पानी पिलाती है, खाना खिलाती है, तो सुधा कहती है, अरे बेटा, क्या हो गया था? अचानक से तुझे चक्कर कैसे आ गए? सुबह तक तो तू बिल्कुल ठीक था। माँ, वो मुझे फील्ड के काम के लिए भेज दिया गया था और मैं फील्ड का काम कर ही रहा था, जिसमें मैं इतना उलझ गया कि खाना खाना भूल गया और धूप ज्यादा होने के कारण मुझे चक्कर आ गए। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि अगर कहीं भी बाहर जाया करो तो खाना खा लिया करो। अरे आप इतनी मेहनत करते हो, कम से कम खाने पर तो ध्यान रखा करो ना, वैसे भी इतनी गर्मी है। काम के बीच में ध्यान ही नहीं रहा कि खाना भी खाना है। आप समझते क्यों नहीं हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, ये तो आपने सोचा नहीं होगा। सोचोगे भी क्यों, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। अच्छा बाबा, माफ कर दो, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। बहू, तू ऐसे ही इसको सीधा रखा कर, बहुत अपने मन की करने लगा है ये। इतनी मुश्किलों के बाद भी सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सब सही रहता है। कुछ दिनों बाद हद से ज्यादा गर्मी हो रही थी। घर भी ऐसा टूटा फूटा था जिसमें सूरज की सीधी धूप लगती थी। घर में ही सुमन और सुधा दोनों परेशान थे। सुमन अपने पसीने साफ करते हुए सुधा से कहती है, माँ जी, गर्मी तो सच में हद से ज्यादा हो गई है, घर में राहत तो दूर की बात, चैन से बैठा तक नहीं जा रहा। हाँ, गर्मी तो बहुत हो रही है, मैं तो खुद ही 2 बार नहा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नहाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। माँ जी, अरे इतना पानी मत बहाओ, 2 दिन बाद आया है वैसे ही पानी, अब पता नहीं कब आएगा, इसलिए हमें पानी भी बचाना है। मैं खुद कम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
अरे अच्छा हुआ बहू जो तूने बता दिया, वरना मैं तो ऐसे ही नहाती रहती। गर्मी के मारे भगवान भी देख रहा है, फिर भी गर्मी में बेहाल कर रखा है हमारा हाल। पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं आता। माँ जी कोई बात नहीं, हर मौसम आता है और कुछ ना कुछ तो परेशानी देकर ही जाता है ना। वैसे भी ये गर्मियाँ भी हैं, कोई बात नहीं, झेल लेंगे हम गर्मियाँ। बहू हमें तो आदत है ऐसी गर्मी में रहने की, लेकिन तू तो अच्छे खासे परिवार से है, तुझे तो ऐसी गर्मी में रहने की आदत भी नहीं होगी ना। तुझे यहाँ काफी परेशानी हो रही होगी। माँ जी कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, और मेरा ससुराल जैसा रहेगा मैं भी तो वैसी ही रहूंगी ना। मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बस आप लोगों के लिए परेशानी होती है। बहू अब जैसे भी हम सब रह रहे हैं, एक साथ हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और मैं तो इसमें बहुत ज्यादा खुश हूँ। गर्मी की मार परिवार के प्यार से बहुत कम है। ये हुई ना बात, अब कही ना आपने अच्छी बात। सुमन का अपने गरीब ससुराल में गर्मी से बुरा हाल ही हो रहा था, लेकिन अब वो भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद सुमन के पिता विनोद उससे मिलने के लिए आते हैं और वो देखते हैं कि इतनी गर्मी में सुमन खाना बना रही होती है और पसीने में लथपथ भी होती है। सुमन बेटी। अरे पिताजी आप यहाँ कब आए? आपने बताया भी नहीं। बेटा ये सब छोड़ और तू ये बता कि तू इतनी गर्मी में खाना कैसे बना रही है? तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, फिर इतना सब कैसे बना रही है? पिताजी मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। ये मेरा ससुराल है और मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं ये सब काम करूँगी ही ना। और वक्त सबको सिखा ही देता है, जैसे मुझे सिखा दिया वक्त ने। लेकिन बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुझे ऐसे काम करते हुए देखकर। तू अपने घर वापस आ जा, तू तो जानती है ना कि तेरा बाप तुझसे कितना प्यार करता है। मैं तुझे ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकता बेटा। मुझे पता है पिताजी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं भी अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं इन्हें छोड़कर आपके साथ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब से यही मेरा परिवार है और यही मेरा सब कुछ है, ये बात आपको समझनी चाहिए पिताजी। सुमन की बात सुनकर विनोद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था अपनी बेटी का ऐसा हाल देखकर। इसलिए वो 2 दिन बाद एक नया एसी लेकर सुमन के घर पहुँच जाता है और लगवाने लगता है। ये जब सुमन देखती है तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी ये सब क्या है? आप ये एसी क्यों लेकर आए हैं? बेटा एसी मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। तू इतनी परेशान थी ना तो मुझसे देखा नहीं गया। लेकिन सुमन बोलने ही जा रही थी कि तभी वहाँ हेमंत पुराना कूलर लेकर आता है और बोलता है, सुमन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? मैं एसी तो लाया था ना, वो भी नया वाला। पिताजी माफ करना, अब मैं अमीर नहीं हूँ, गरीब परिवार की बहू हूँ, इसलिए मुझे आपके एसी से ज्यादा सुकून अपने पति के पुराने कूलर में ही मिलेगा। इस तरह घर में कूलर लगता है और गरीब परिवार को गर्मी में थोड़ी राहत भी मिलती है।